दोस्तों, अगर आप अपनी बीटेक कर रहे हो AKTU यूनिवर्सिटी से और आप 6th सेमेस्टर में हो, आपको पता है भाई इस बार AKTU यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। तो भाई RAC एक सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर 6 में, भाई इसका भी पेपर ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड होगा। तो भाई इस यूनिट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के टॉप इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे। इसमें 1 बाई 1 हम MCQ डिटेल में बात करेंगे। भाई टोटल MCQ 95 है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये आपके पास सब्जेक्ट होगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो भाई RAC 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है और इसका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो भाई अगर इस वीडियो को देख लोगे तो यार इस वीडियो से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, देख सकते हो। आप अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप आंसर लगाने की कोशिश करना कि आज जो आप आंसर लगा रहे हो क्या वही आंसर सही है या नहीं। ये अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ये वीडियो भाई सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल पर मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो दोस्तों हम 1 बाई 1 यहाँ पर MCQ बात करेंगे। सबसे पहले हम MCQ डिटेल में सबसे पहला MCQ देख लेते हैं। यहाँ पर है भाई, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। रेफ्रिजरेंट शुड हैव टू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, या उसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, या हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या भाई हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, या लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। तो इसमें बताना है कि रेफ्रिजरेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें भाई 5 स्टेटमेंट दिए हुए। देखो नॉर्मली आपके, एक चीज और बता देता हूँ, नॉर्मली 4 ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में, लेकिन मैंने यहाँ 95 क्वेश्चन के 5 वो लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन लिए हैं। वैसे नॉर्मली 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर भाई 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि रॉन्ग है रेफ्रिजरेंट के लिए, और 4 सही हैं। तो अब आपको बताना है वो कौन सा है। तो भाई यहाँ पर जो आंसर है वो V है। तो रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई आपको पता है यार, रेफ्रिजरेंट से ही पता चलता है, रेफ्रिजरेंट का लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो भाई यहाँ पर हाई बॉइलिंग पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो भाई V आपका यहाँ पर V ऑप्शन भाई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर ऑफ। आपको एक स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर का बताना है कि वो कितना टेम्परेचर होता है उसका, 0 डिग्री सेल्सियस, या आइस एट -4 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड एंड ड्राई आइस, और मिक्सचर ऑफ आइस वाटर एंड वेपर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर NTP कंडीशन, या मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो भाई यहाँ पर इसका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन E यहाँ पर भाई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इज सम व्हाट लाइक। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कौन सी साइकिल होती है ये बताना है। कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल। भाई आपने ये सभी साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी अगर आपने भाई RAC पढ़ी है तो। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिवर्स रैंकाइन साइकिल, या रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो आपको बता रहे हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कौन सी साइकिल होती है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो इनमें से कोई सी भी वेपर कंप्रेशन साइकिल जो होती है वो एक अलग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन जो होती है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। तो भाई इसका जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव है, ये सभी गलत हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द साइकिल यूजेस एयर एज द रेफ्रिजरेंट। इनमें से कौन सी साइकिल अपनी रेफ्रिजरेंट को रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या यूज करती है, एयर को। अब देखो यहाँ पर साइकिल के ऑप्शन दिए गए हैं, इरेक्सन साइकिल दी गई है, स्टर्लिंग साइकिल दी गई है, कैरनॉट साइकिल दी गई है, वेल कॉलेमन साइकिल दी गई है, और नन ऑफ द अबव। तो भाई जो एयर जिस साइकिल में रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होती है वो कौन सी होती है, बेल कॉलेमन साइकिल। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल रिक्वायर्स। जो आपकी NH3 एब्जॉर्प्शन
मतलब NH3 अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, उसको लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? वेरी लिटिल वर्क इनपुट, बहुत कम मात्रा में वर्क इनपुट की जरूरत होती है, या भाई मैक्सिमम वर्क इनपुट की जरूरत होती है, या भाई नियरली सेम वर्क इनपुट की जरूरत होती है फॉर वेपर कंप्रेशन साइकिल, मतलब जितनी वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए जरूरत है उतना ही अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए जरूरत है, या नन ऑफ द अबव, या जीरो वर्क इनपुट। इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो भाई यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी लिटिल वर्क इनपुट, मतलब ऑप्शन ए भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन। आपको एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक बतानी है एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन की। सबसे पहले क्या नॉइजी ऑपरेशन होता है, सेकंड ऑप्शन है क्वाइट ऑपरेशन होता है, या भाई कूलिंग होती है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, या वेरी लिटिल पावर कंजम्पशन होता है, या भाई इट्स इनपुट ओनली इन टर्म फॉर्म ऑफ हीटिंग। तो भाई यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन की करेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट ऑपरेशन होता है, ज़्यादा नॉइजी नहीं होता है। तो भाई ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, आपको रिलेटिव सीओपी बतानी है। रिलेटिव सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सीओपी अपॉन थियोरेटिकल सीओपी, या थियोरेटिकल सीओपी अपॉन एक्चुअल सीओपी होता है, या एक्चुअल सीओपी इंटू थियोरेटिकल सीओपी, या 1 एक्चुअल सीओपी इंटू थियोरेटिकल सीओपी, या 1 माइनस एक्चुअल सीओपी अपॉन थियोरेटिकल सीओपी। ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो भाई रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो राइट आंसर है वो है आपका एक्चुअल सीओपी अपॉन थियोरेटिकल सीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्लैपियरॉन इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन, क्लैपियरॉन जो आपकी इक्वेशन होती है वो किस किस के बीच में रिलेशन होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी के बीच में, या स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी के बीच में। मतलब आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई जो आपका क्लैपेयरॉन इक्वेशन होती है उसका जो रिलेशन होता है भाई वो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी के बीच में। तो आपका ऑप्शन डी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ई यहाँ पर भाई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्लैपेयरॉन इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन एट। क्लैपेयरॉन इक्वेशन किसकी कहाँ पर यूज होती है? सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर, या भाई सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लिक्विड, या यहाँ पर सब्लिमेशन टेम्परेचर, या ट्रिपल पॉइंट, या क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर आपका भाई ऑप्शन ए सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड आफ्टर। जो भाई यहाँ पर देखो ये पूछा गया है, जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है जब रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड से भाई पास करता है, या जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड होती है उसकी कंडीशन पूछी गई है। आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, या आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन थ्रॉटल वाल्व। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है भाई वो हो जाएगा आपका आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज वेरी वेट वेपर। भाई जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें जो रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन होती है ना वेरी वेट वेपर हो जाता है, वो कहाँ पर होती है, कब होती है? आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर से पास होने के बाद, या बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर में पास होने से पहले, या आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व। तो यहाँ पर भाई ये सभी ऑप्शन पढ़ सकते हो, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाई बिफोर एंटरिंग द कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट भाई जो वेरी वेट वेपर होता है, मतलब जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेरी वेट वेपर हो जाता है, वो होता है कंप्रेसर में एंटर करने से पहले। तो ऑप्शन ई इसका भाई राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज हाई प्रेशर सैचुरेटेड। ठीक है, आफ्टर पासिंग मतलब यहाँ पर ये कंडीशन है भाई। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आप मन में सोचिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो भाई इसका राइट आंसर है बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन डी।
इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सुपर हीटेड वेपर आफ्टर पासिंग थ्रू, मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट की कंडीशन होती है वो सुपर हीटेड वेपर में कब कन्वर्ट होती है वो बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर में पास होने से पहले। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, वो बताना है ये कंडीशन कब होती है। तो भाई इसका राइट आंसर है बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से पढ़ लेना, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ताकि आपको भाई सब कुछ आप खुद से पढ़ोगे तो यार ज़्यादा समझ में आएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अमोनिया का। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। भाई ये आपने थर्मल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग ऑफ 1000 kg ऑफ आइस। बताइए 1 घंटे में, 1 मिनट में, 24 घंटे में, या 12 घंटे में, या 10 घंटे में। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है 24 घंटे में। 1 टन रेफ्रिजरेशन करेस्पॉन्ड्स टू, 1 टन रेफ्रिजरेशन बताना है किसके इक्वल है। तो इसका राइट आंसर है 50 किलो कैलोरीज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसआई यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है बताइए भाई। तो भाई 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो इक्वल होता है वो होता है 210 किलो जूल पर मिनट। द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एम्प्लॉयज द फॉलोइंग साइकिल, रैंकाइन, कार्नोट, रिवर्स रैंकाइन, ब्रेटन, रिवर्स्ड कार्नोट। बताइए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा भाई रिवर्स्ड कार्नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउवेबल प्रेशर ऑन हाई प्रेशर साइड और अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक 2 to 4 बार या 5 to 6 बार। तो भाई 5 to 6 बार आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मॉइस्चर इन अ रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड बाई, रेफ्रिजरेंट में जो मॉइस्चर होता है वो किसके द्वारा अलग किया जाता है। एवोपरेटर के द्वारा, सेफ्टी रिलीफ वाल्व के द्वारा, ह्यूमिडिफायर के द्वारा, ड्रायर के द्वारा, एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा। तो भाई इसका आंसर है ड्रायर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। द कंडेंसिंग प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस एज कंपेयर टू दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसिंग टेम्परेचर विदाउट नॉन कंडेंसेबल गैसेस। बताइए भाई यहाँ पर विल बी हायर, विल बी लोअर, विल रिमेन अनअफेक्टेड, मे बी हायर और लोअर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस। और भाई एक ऑप्शन होगा अनप्रेडिक्टेबल। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, विल बी हायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज द प्रेशर अबव विच लिक्विड विल रिमेन लिक्विड। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है भाई, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड वो होता है जहां पर भाई लिक्विड जो अबव विच लिक्विड विल रिमेन लिक्विड, जहां पर भाई प्रेशर से ज़्यादा पर भी लिक्विड लिक्विड ही रहे, वो होता है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होता है भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहां पर गैस कभी लिक्विफाई ना हो। द रेफ्रिजरेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर शुड हैव, रेफ्रिजरेटर का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसकी हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए। रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑर्डर ऑफ 0.1 टन, 5 टन, 10 टन्स या 40 टन्स या 100 टन्स। तो इसका आंसर है 0.1 टन। द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, बताइए भाई जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसकी COP बताइए। आपने COP भाई COP एफिशिएंसी वगैरह पढ़ी होंगी ये, तो बताइए COP डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर 1 से ज़्यादा होती है, 1 के बराबर होती है, 1 से कम होती है।
तो भाई COP हमेशा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की 1 से ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी 1 से हमेशा कम होती है। द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजेस फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें किस प्रकार का कंप्रेसर यूज किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, मिनिएचर सील्ड यूनिट या पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग या नन ऑफ द अबव? तो पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ रेफ्रिजरेंट, भाई रेफ्रिजरेंट में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो क्या किसकी वर्किंग पे अफेक्ट करता है? कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व या हीट ट्रांसफर? तो भाई वो एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन यूजुअली एम्प्लॉयज द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट? भाई जो रेफ्रिजरेशन होता है एरोप्लेन में उनमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? CO2, फेरॉन 11, फेरॉन 22, एयर या नन ऑफ द अबव? तो भाई उसमें यूज किया जाता है हमारा एयर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन द वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस? बताइए, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थ्रॉटल वाल्व या मैनुअली ऑपरेटेड थ्रॉटल वाल्व या आपका भाई थर्मोस्टेटिक थ्रॉटल वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व? तो भाई इसके लिए कैपिलरी ट्यूब का यूज किया जाता है। एयर रेफ्रिजरेशन ऑपरेट्स ऑन? एयर रेफ्रिजरेशन किस साइकिल पर ऑपरेट किया जाता है? तो भाई एयर रेफ्रिजरेशन जो ऑपरेट किया जाता है वो ब्रिटेन साइकिल पर ऑपरेट किया जाता है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल किस में यूज की जाती है? बताइए, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, कमर्शियल में या एयर कंडीशनिंग में या गेयर लिक्विफिकेशन में या सच अ साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट या ऐसी कोई साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करती? तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है गैस लिक्विफिकेशन में। तो ऑप्शन डी इज राइट। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व इज? लिक्विड, सबकूल लिक्विड, सैचुरेटेड रीजन, वेपर, ड्राई वेपर? तो भाई इसकी जो स्टेट होती है वो वेट वेपर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी? रेफ्रिजरेंट का वेपर प्रेशर बताइए भाई। तो भाई ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। For better COP of refrigeration, the pressure range corresponding to temperature in evaporator and condenser must be? स्मॉल, ज़्यादा, बराबर या कुछ भी? तो भाई हमेशा स्मॉल होनी चाहिए। The bank of tube at the back of domestic refrigerator are? condenser tube, evaporator tube, refrigerant cooling tube, capillary tube या throttling valve? तो इसका ऑप्शन है ए, कंडेंसर ट्यूब। द हायर टेम्परेचर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल अकर्स एट? रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपरेटर, कंडेंसर डिस्चार्ज, कंप्रेसर डिस्चार्ज? तो भाई जो हायर टेम्परेचर होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल में वो कहाँ पे होता है? वो होता है भाई कंप्रेसर से जब बाहर आते हैं, कंप्रेसर डिस्चार्ज पर। हाईएस्ट टेम्परेचर एनकाउंटर्ड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल शुड बी? तो भाई इसका ऑप्शन होगा डी सही, हाउ मच बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। इन रेफ्रिजरेटर लिक्विड रिसीवर इज रिक्वायर्ड बिटवीन कंडेंसर एंड फ्लो कंट्रोलिंग डिवाइस इफ क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर सिस्टम इज? देखो रेफ्रिजरेटर में लिक्विड रिसीवर की जरूरत होती है कंडेंसर और कंट्रोलिंग डिवाइस के बीच में। कब होती है? अगर कब मतलब रेफ्रिजरेंट की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए तब उसकी जरूरत होगी? लेस देन 2 kg, मोर देन और इक्वल टू 3.65 kg, मोर देन 10 kg, देयर इज नो सच कंसिडरेशन या ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव? तो भाई इसका ऑप्शन जो है वो राइट है, मोर देन और इक्वल टू 3.65 kg। या तो 3.65 kg रेफ्रिजरेंट हो या उससे ज़्यादा हो, तभी भाई हमारे किसकी जरूरत होगी? लिक्विड रिसीवर की जरूरत होगी। देयर इज नो सच एब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली यूजेस द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट? जो भाई एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है वो कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करता है बताइए? तो वो भाई NH3 करता है, अमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द पर्पज ऑफ सब कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज टू बी, बताइए भाई, रिड्यूस कंप्रेसर ओवर हीटिंग, रिड्यूस कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, इंक्रीज कूलिंग हीटिंग, या इंश्योर दैट ओनली लिक्विड एंड नॉट द वेपर एंटर्स द एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग वाल्व, या नन ऑफ द अबव। तो भाई ऑप्शन डी, इंश्योर दैट ओनली लिक्विड एंड नॉट द वेपर एंटर्स द एक्सपेंशन थ्रॉटल वाल्व। हमें ये इंश्योर करना होता है सिर्फ लिक्विड एंटर करे, ना कि वेपर कहाँ पर, एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग वाल्व में। द वैल्यू ऑफ COP इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इज यूजुअली, बताइए भाई, COP बतानी है हमें वेपर कंप्रेशन साइकिल की, यूजुअली कितनी होती है। तो यहाँ पर है ऑलवेज मोर देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब आप 1 से कर सकते हो, जहाँ पर भी यूनिटी आए समझ लीजिए वहाँ आप 1 से कर सकते हो, जैसे कि ऑलवेज लेस देन यूनिटी लिखा हुआ है तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, और भाई COP कभी 1 से कम नहीं होती, तो ऑलवेज मोर देन यूनिटी ही होगी, किसी की भी COP पूछी जाए आपसे। इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम हीट ऑब्जर्व्ड इन कंपैरिजन टू हीट रिजेक्टेड इज मोर, लेस या बराबर, बताइए। तो भाई यहां पर ऑप्शन बी, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग मीडियम, फ्रीजिंग जॉइंट, एवोपरेटर एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम लिक्विड, या कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ आइस। तो एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम लिक्विड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन एवोपरेटर इन रेफ्रिजरेटर। तो भाई इसका रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर difference between the evaporating refrigerant and medium being cooled should be high of order of 25 degree, as low as possible, 0, any value, none of the above। तो भाई इसका राइट आंसर है as low as possible 3 to 11 डिग्री सेल्सियस। In flooded evaporator, refrigerator and accumulator at suction of compressor is used to collect liquid refrigerant and prevent it from going to compressor, यही इसकी वर्किंग होती है। भाई ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। An accumulator should have adequate volume to store refrigerant charge at least, बताइए भाई। तो कम से कम भाई 50% होना चाहिए, 50% राइट है। एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो भाई इसकी रेफ्रिजरेंट हमेशा इंक्रीज होती है। अ रेफ्रिजरेंट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन कंडेंसेशन टेम्परेचर of 25 degree Celsius and evaporator temperature of -20 degree Celsius, the Carnot coefficient of performance of cycle will be, COP बतानी है भाई इसमें आपको, ठीक है, coefficient of performance बताना है साइकिल का। अब भाई ये न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके पेपर में, ये मत सोचना कि थ्योरेटिकल से ही क्वेश्चन आएंगे। तो भाई इसको आपको सॉल्व करके देख लेना, मैं इसको आपका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 5 आएगा, आप सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व करके देखना कि आपका 5 आता है या नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर सॉल्व करके देखना, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। जितने देखो RAC में न्यूमेरिकल आते थे ना थ्योरेटिकल पेपर में, उतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। आपसे न्यूमेरिकल ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, एक नॉर्मल लेवल के पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट, बताइए कौन सी इसमें से डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है रेफ्रिजरेंट की। तो भाई यहां पर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम आगे बात कर लेते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट अकर्स एज लिक्विड बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, किसके बीच में करता है? तो भाई वो एक्सपेंशन वाल्व एंड एवोपरेटर के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक मिनट भाई, यहाँ पर भाई इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गिविंग अप ऑफ हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसका आंसर पहले देखो क्वेश्चन पढ़िए खुद, और खुद अगर देखो खुद क्वेश्चन पढ़ के खुद ऑप्शन लगाओगे ना, वीडियो को पॉज करो, जैसे नया क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो, पहले खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद उसका बेशक गलत बताओ लेकिन खुद अपने हिसाब से बताओ क्या हो सकता है, फिर देखो कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर ऐसे आप पढ़ोगे ना तो वो आपके माइंड में जल्दी क्लिक करेगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है वीक सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। और भाई आप इन सबका यार स्क्रीनशॉट ले लो, वरना यार इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन एज 80% इफ द साइकिल डायरेक्शन बी रिवर्स्ड, व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। अब आपको पता है कि यार कार्नोट इंजन का रिवर्स क्या होता है, ठीक है। अब आपको उसकी सीओपी निकालनी है, तो वही है भाई न्यूमेरिकल है, करके देखना। मैं इसका ऑप्शन भाई डी 0.25 सीओपी आएगी, तो ये ध्यान रखना। हाईएस्ट प्रेशर एनकाउंटर्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड बी, बताइए भाई। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट, मच बिलो क्रिटिकल प्रेशर, नियर क्रिटिकल प्रेशर, या देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। तो मच बिलो क्रिटिकल प्रेशर। और भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये भी न्यूमेरिकल है भाई, इसका आंसर डी है 6, तो इसे भी सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल है भाई। यहाँ पर क्या पूछा है? आ सर्टेन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम हैज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग सक्शन प्रेशर ऑफ 10 kg पर सेंटीमीटर गेज एंड कंडेंसिंग प्रेशर ऑफ अबाउट 67 kg पर सेंटीमीटर, द रेफ्रिजरेंट शुड यूज्ड। कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करना चाहिए? तो भाई देखो यहाँ पर कंडीशंस होती हैं कि इतने के लिए इतना अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, फ्रॉन यूज कर सकते हैं। आपने शायद वो सारी कंडीशन नहीं पढ़ी हो तो भाई ज़रूर पढ़ लेना, एक बार देख लेना। और यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाएगा वो किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक्वा अमोनिया इज यूज एज रेफ्रिजरेंट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट सिस्टम। एक्वा अमोनिया किस तरह के रेफ्रिजरेंट सिस्टम में यूज किया जाता है? कंप्रेसर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एब्जॉर्प्शन। तो भाई ये एब्जॉर्प्शन में यूज किया जाता है एक्वा अमोनिया, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम में। If the evaporator temperature of a plant is lowered, keeping the condenser temperature constant, the HP of compressor required will be same, more less depending on the rating, unpredictable। तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी भाई, more। In refrigeration cycle, the flow refrigerant is controlled by, बताइए, compressor, condenser, evaporator, एक्सपेंशन वाल्व या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर है एक्सपेंशन वाल्व। वेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल? बताइए, कंडेंसर, एवोपरेटर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व या रिसीवर। तो इसका राइट आंसर है भाई एवोपरेटर, ऑप्शन बी। The leak in our refrigeration system using फ्रॉन are detected by, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। हैलाइड टॉर्च which on detection produces greenish flame lightning। टिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई हमें टिक करना है, यहाँ पर टिक की स्पेलिंग गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो भाई देखो, लिथियम इज ब्रोमाइड यूज्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल इज नॉन वॉलेटाइल, ये सही है स्टेटमेंट। लिथियम ब्रोमाइड प्लांट
कैन नॉट ऑपरेट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। सेपरेटर इज यूज लिथियम ब्रोमाइड प्लांट टू रिमूव द अनवांटेड वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग, ये आपका स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, तो आपका सी ऑप्शन भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। द लोअर हॉरिजेंटल लाइन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट साइकिल प्लॉटेड प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम रिप्रेजेंट्स, बताइए भाई यहाँ पर आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, बताइए भाई। दो ऑप्शन ये हैं और ये है, तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है एवोपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड। ये बताइए मास फ्लो रेशियो ऑफ NH3 इन कंपैरिजन टू फ्यूरॉन 12 फॉर सेम रेफ्रिजरेशन लोड एंड सेम टेम्परेचर लिमिट्स इज ऑर्डर ऑफ, मास फ्लो रेशियो बताइए NH3 का और फ्यूरॉन 12 का, तो भाई राइट आंसर है 1:9। फ्रेन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर इनफ्लेमेबल, टॉक्सिक या नॉन इनफ्लेमेबल एंड टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल या नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल, तो भाई ऑप्शन ई नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल। अमोनिया क्या है भाई, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इनफ्लेमेबल है, क्या है, तो भाई नॉन अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल है। In vapor compression cycle using NH3 as refrigerant, initial charge is filled at suction of pressure, delivery of pressure, high pressure side close to receiver, low pressure side near to receiver, anywhere in the cycle. High pressure side close to receiver, C आंसर भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। Sort horizontal lines on pressure enthalpy chart show constant pressure line, constant temperature line, कौन सी लाइंस को शो करता है बताइए, सॉर्ट हॉरिजेंटल लाइंस जो कि प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में होती हैं। भाई प्रेशर एंथैल्पी चार्ट बहुत अच्छे से आपने देखा होगा, तो जो उसमें छोटी हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, सॉर्ट हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो भाई वो रिप्रेजेंट करती हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन को। ऑन द प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम कंडेंसेशन एंड डिस सुपर हीटिंग is represented by horizontal line because the process, जो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम होता है उसमें कंडेंसर एंड सुपर हीटिंग रिप्रेजेंट की जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्यों? पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व्स नो चेंज इन वॉल्यूम, टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट एंट्रोपी, टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट एंथैल्पी या टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तभी आपकी वो प्रेशर एंथैल्पी पे डायग्राम पर भाई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करती है, कांस्टेंट प्रेशर को शो करती हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, तो इसका ऑप्शन है सी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इनटू आइस एट 0 डिग्री इन 24 hours. सुपर हीटिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, सुपर हीटिंग बताइए रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या करती है, COP बढ़ा देती है, COP कम हो जाती है, COP अनअल्टर्ड रहती है, या अदर फैक्टर डिसाइड COP या अनप्रेडिक्टेबल। तो भाई अगर हम सुपर हीटिंग करेंगे तो भाई COP क्या होगी, कम हो जाएगी। फॉर प्रॉपर रेफ्रिजरेशन इन अ कैबिनेट, if the temperature and vapor pressure difference between cabinet and atmosphere is higher than, option C भाई perfectly tight vapor seal should be used. choose the correct statement, बताइए इसमें से our refrigerant should have low latent heat if operating temperature of system is low, then refrigerant with low boiling point should be used. ये सही है, ये भाई सही स्टेटमेंट है। देखो रेफ्रिजरेंट शुड हैव लो लेटेंट हीट, यहाँ पर भाई अगर लो हीट आता तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये लेटेंट हीट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा।
और भाई बी सिर्फ करेक्ट है और ये सी डी ई तीनों ही आपके रॉन्ग हैं, इनकरेक्ट हैं। द सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर इन कंपेरिजन टू डिलीवरी साइड इज बिगर, स्मॉलर, इक्वल, बताइए। तो यहाँ पर भाई जो सक्शन पाइप का डायमीटर होता है रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर की तरफ वो हमेशा बड़ा होता है। मॉइस्चर इन फ्रॉन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कॉजेस फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व। द एडवांटेज ऑफ ड्राई कंप्रेशन इज डेट, तो भाई इट परमिट हाई स्पीड टू बी यूज्ड, इट परमिट कंप्लीट एवोपरेशन इन द एवोपरेटर, इट रिजल्ट इन हाई वॉल्यूमेट्रिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, और डी है ऑल ऑफ द अबव, तो यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, एक रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। टेम्परेचर ऑफ मीडियम बीइंग कूल्ड मस्ट बी बिलो दैट ऑफ द एवोपरेटर, भाई पहला ही रॉन्ग है, मतलब इसका मतलब ये सब सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। अंडर कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, अगर हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में अंडर कूलिंग करेंगे तो बताइए सीओपी बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, अनप्रेडिक्टेबल है या क्या है। तो भाई अगर हम अंडर कूलिंग करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में तो सीओपी हमेशा बढ़ती है और सुपर हीटिंग करते हैं तो सीओपी हमेशा घटती है। फॉर ऑब्टेनिंग हाई सीओपी द प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर शुड बी, हमें हाई सीओपी ऑब्टेन करने के लिए प्रेशर रेंज कंप्रेसर की कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या नॉर्मल होनी चाहिए, या कुछ भी होनी चाहिए। तो भाई हमको हाई सीओपी ऑब्टेन करने के लिए प्रेशर रेंज कंप्रेसर की लो रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओपी इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट टू दी, मतलब सीओपी किस किस का रेफ्रिजरेंट वो होता है, रेशियो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट टू दी हीट ऑफ कंप्रेसर, वर्क डन बाई कंप्रेसर, एंथैल्पी इंक्रीज इन कंप्रेसर। तो भाई ये तीनों का ही होता है, तो आप ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेशन साइकिल विद इंक्रीज इन एवोपरेटर टेम्परेचर कीपिंग कंडेंसर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनअफेक्टेड, may increase or decrease depending on the types of refrigerant used, unpredictable, बताइए। increase। vertical lines on pressure enthalpy chart show constant, vertical line क्या को रिप्रेजेंट करती हैं प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में, टोटल हीट लाइंस। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, वेपर कंप्रेशन पर साइकिल पर, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पर, कार्नोट साइकिल पर, इलेक्ट्रोफ्लक्स साइकिल पर। तो भाई वेपर कंप्रेशन साइकिल पर। ये क्वेश्चन बताइए भाई, द जनरल रूल फॉर रेटिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सपेक्टिंग फॉर CO2 सिस्टम इज अप्रोक्सीमेट फॉलोइंग HP पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है 1 to 2 HP पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रिड्यूसिंग सक्शन कंप्रेसर इन रेफ्रिजरेशन साइकिल, लोअर एवोपरेशन टेम्परेचर, ये भी सही है। इंक्रीज पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, भाई ये भी सही है। लोअर कंप्रेसर कैपेसिटी बिकॉज वेपर इज लाइटर, ये भी सही है। रिड्यूस वेट डिस्प्लेस्ड बाई पिस्टन, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट, बताइए कूलिंग वाटर किस इक्विपमेंट के लिए जरूरी होता है, कंडेंसर के लिए, एवोपरेटर के लिए, एब्जॉर्बर के लिए, या सेपरेटर के लिए, किसके लिए बताइए। तो भाई कूलिंग वाटर सबके लिए ज़रूरी होता है, कंडेंसर, एब्जॉर्बर, सेपरेटर जो हम रेक्टिफायर लगाते हैं। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन अ ड्राई एवोपरेटर कंपेयर टू फ्लडेड एवोपरेटर इन अ सिमिलर प्लांट इज सेम, मोर और लेस डिपेंड ऑन द एम्बिएंट कंडीशन, अनप्रेडिक्टेबल। तो ये भाई इसका ऑप्शन है सी, लेस। द COP of refrigeration cycle with lowering condenser temperature keeping the evaporator temperature constant will increase, decrease। तो भाई इसका आंसर है इंक्रीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे कम भाई 122 का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। द COP ऑफ वेपर कंप्रेशन प्लांट इज कंपेरिजन टू वेपर एब्जॉर्प्शन प्लांट। आप जो COP होती है वेपर कंप्रेशन प्लांट की वेपर एब्जॉर्प्शन प्लांट के मुताबिक वो ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, बताइए। तो ऑलवेज ज़्यादा होती है भाई। द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इन अ कंपेरिजन टू डोमेस्टिक एयर कंडीशनर विल बी। जो भाई COP होती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वो डोमेस्टिक एयर कंडीशनर से कम होती है या ज़्यादा होती है? तो भाई वो कम होती है। द एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट व्हेन अमोनिया वेपर गोज इनटू सॉल्यूशन। भाई लास्ट क्वेश्चन है द चेंज इन एवोपरेटर टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर साइकिल एज कंपेयर टू चेंज इन कंडेंसर टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ COP मोर लेस इक्वली इन अनप्रेडिक्टेबल नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है ए मोर। तो भाई इसी के साथ यहाँ पर रेफ्रिजरेशन के 95 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ खत्म होते हैं। ये MCQ बहुत हेल्प करेंगे भाई, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ये सारे समझ में आ जाएंगे और खुद पढ़ना एक बार, ठीक है। इन पहले बार जब वीडियो देखो ना तो खुद पढ़ के तब इनके आंसर लगाना, फिर देखना आप सही लगा रहे हो गलत लगा रहे हो, जैसा भी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे, इन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बने। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।